बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन माँओं के नाम जो ये कहती हैं कि हमारा बच्चा हमारा पल्लू नहीं छोड़ता, किचन में कोई काम नहीं करने देता, जहाँ जाओ वहाँ पीछे पीछे चला आता है। मैं उन माँओं से कहती हूँ, आप ना छुड़ाएं पल्लू, बच्चे को आस पास ही रखें, वहीं एक कार्टन में या किसी ऐसी दराज में जहाँ बच्चे की आसानी से रसाई है। कुछ प्लास्टिक के अपने ही इस्तेमाल वाले बर्तन रख दीजिए। बच्चा सीखेगा किस साइज़ का ढक्कन किस बटन पर जाता है, बड़ा छोटा का कॉन्सेप्ट समझ आने लगेगा। डब्बों से स्क्वायर और रेक्टेंगल भी पता चल जाएंगे। ढक्कन ऊपर लगाने की कोशिश से उंगलियां मजबूत होंगी। इसके अलावा एक गिलास में थोड़ा पानी डाल दीजिए, साथ दूसरा गिलास दे दें, वो इधर से उधर करता रहेगा। इससे बच्चे के दिमाग, आँखों और हाथों की आपस की कोऑर्डिनेशन होती रहेगी। आप बच्चे को आधा कप मैदा या आटा सख्त गूंद कर दे दें। उसे आटे को आधा आधा करके किसी में हल्दी, किसी में कॉफ़ी, किसी में कोको पाउडर, किसी में फूड कलर मिलाकर दें। इससे बच्चा रंग सीखेगा और ये भी सीखेगा कि मुख्तलिफ रंगों के मिलने पर नए रंग बनते हैं। बच्चे को महंगे खिलौने दिलाने की बजाय कोई पुराना डब्बा, जार या बोतल पकड़ा दें, उसके अंदर दाल डाल दें, वो इसे हिलाता रहेगा। थोड़ा शोर शराबा होगा तो बच्चे को अच्छा लगेगा। कभी एक टब में पानी डालकर अगर बच्चा है तो गाड़ियाँ पकड़ा दें कि कार वाश पर ले जाए। अगर बच्ची है तो गुड़िया पकड़ा दें और कहें कि उसे नहलाए धुलाए। वो बहुत देर तक मसरूफ़ रहेगा। या किसी दिन चम्मच कांटे हवाले कर दें कि ये अच्छी तरह धो लें। ये बच्चों को मसरूफ़ रखने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। नाप तोल का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बच्चों को बेकिंग वाले मेजरिंग कप्स दे दें, इसके अंदर दाल वगैरह दे दें। इस तरह बच्चा नाप तोल सीख जाएगा और बच्चा मसरूफ़ रहेगा। इसके अलावा आप बच्चों को घर में प्ले डो बना के दे सकती हैं, जिसके लिए आपको मैदा, नमक और पानी में ज़रा सा ऑयल और फूड कलर मिक्स करना है। प्ले डो से बच्चे मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं और इस तरह उनका ध्यान बटा रहता है। इसके अलावा बच्चों को किचन में मसरूफ़ रखने के लिए आप उनसे आलू मैश करवा सकते हैं, केक या पकौड़ों का अमेज़ा घुलवा सकते हैं। मिल्क शेक बनाना हो तो ब्लेंडर में चीज़ें डालने में उनकी मदद ले सकते हैं। ये सभी कुछ बच्चे बड़े शौक़ से करते हैं। अगर आप ग्रॉसरी करने बाहर जाएं और बच्चे आपको तंग करते हों तो आप उनको अपने साथ ग्रॉसरी में मसरूफ़ कर लें। बच्चे को कहें दाल पकड़ा दो, आलू पकड़ा दो। याद रहे कि ये मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे को मसरूफ़ रखना है, ना कि ये तवक्का करना कि वह सब काम एहसन तौर पर अंजाम देने लग जाएगा। बच्चे अगर आपके पास किचन में रहना चाहते हैं तो उन्हें मना ना करें। उन्हें लाड उठाने और गोद में उठाने की बजाय किसी काम में मसरूफ़ कर दें। और याद रखें कि बच्चा बहरहाल बच्चा है, वो गन मचाएगा। इस गन को समेटने की कोशिश में मज़ीद गन मचाएगा। बच्चे की इस कोशिश को एक्नॉलेज करें। ये नहीं कहें कि और ही गंदा कर दिया है, रहने दो, मैं खुद ही कर लेती हूँ, जितनी देर में आप करेंगे मैं 6 दफ़ा कर लूँगी। इन नन्हे मुन्नों को आसपास रहने दें। पता ही नहीं चलता कि कब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं और यही वो उम्र होती है जब आप बच्चों की सही तरबियत कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।